गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी और मैं बोल रही हूँ अफसाना पर। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का दिन का शुरुआत कुछ यूँ हुआ मेरा, क्योंकि आज मॉर्निंग ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं रात को सोई ही नहीं। इतनी ज़्यादा गर्मी थी और लाइट भी बिल्कुल नहीं आया रात को। बाहर आंगन में सो एकदम हवा नहीं चल रहा था और सब यहाँ पे ऐसी जगह हुए रह गए। अब बच्चे तो और परेशान हो गए। मेरे हसन छोटा बाबू बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, वो उसे नींद ही नहीं आ रहा था, उसके कारण कोई नहीं सो पा रहा था। और आप लोग मेरे जो ब्लॉग सिर्फ रेगुलर ब्लॉग देखते हैं उससे ज़्यादा समझ में आएगा, इसीलिए बने रहें आगे तक। मेरे बेबी का ऑयल मसाज भी हो गया और यहाँ पे कबूतर आते हैं, दाना चुगते हैं, फिर चले जाते हैं। यहाँ कुछ कबूतर रहते भी हैं और मेरे घर में एनिमल्स भी है, बकरियाँ भी है कुछ। ज़्यादा गांव नहीं है, लेकिन इधर देख के बहुत गांव वाला फील होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और चलिए चलते हैं। देखिए आज का नाश्ता क्या है। ओट्स, प्लेन ओट्स है, थोड़ा सा इसमें टमाटर डाल दिए। आज का डाइट यही है। आप भी अपने नाश्ते में डाइट शामिल कर सकते हैं, बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। चलिए चलते उधर। लाइट भी नहीं है आज। हसन से मिलिए। हसन हाय हाय बोला, हाय बोल रहा है। हाय हसन हाय। इसका नींद पूरा नहीं हुआ था, रात भर लाइन नहीं था, इसलिए सो नहीं पाया बच्चू मेरा, है ना चिट्टू। आगे इसी तरह बने रहे। चलिए चलते हैं, नाश्ता बना के बात करते हैं आप लोग से। लेडीज़ लोग को सांस लेने का भी फुर्सत नहीं है। गर्मी में खुद को झोंक देते पूरी ज़िंदगी, बस खाना बनाते रह जाओ। अब खाली लंच का तैयारी करो। अरे नाश्ता हुआ तो लंच हुआ तो बर्तन नहीं तो ये वो। इसके बाद फिर कुछ मुझे चाहिए था सिंगार फेरी वाला, इसको हम लोग फेरी वाला बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करिएगा, मुझे बताइए। बात करते हैं। मुझे कुछ चाहिए तो छोटा मोटा सामान मैंने ख़रीद लिया और मैं भिंडी फिर काटने लगी। इसी बीच में चली गई थी, मेरी नंद ले रही थी तो फिर मुझे बोली आपको भी कुछ चाहिए तो ले लो। भिंडी कटिंग हो गया और फिर यहाँ मेरा हस्बैंड भी यहाँ पे पर्दे लगा रहे हैं, क्योंकि कल बकरीद है तो बहुत ज़्यादा पर्दे की सफाई सब कुछ क्लीनिंग चल रही थी। बच्चे मेरा दिन को भी नहीं सो पा रहा था, क्योंकि दिन को भी लाइट नहीं आ रहा था। ट्रांसफार्मर में बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। मौसम तो बना हुआ है बारिश का, लेकिन अब देखो बारिश होता है कि नहीं। और यहाँ मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, हाथ से ही पंखा हिला रही हूँ, डुला रही हूँ, लेकिन बच्चा कोशिश कर रहा है नींद पूरा करने का। मेरा क्या है, माँ को तो ऐसे सेक्रीफाई करना पड़ता है बच्चों के लिए। बस बच्चा का नींद पूरा हो जाए कैसे भी करके, नहीं तो चिड़चिड़ा हो जाता है। मेरी तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गया है। माँ बनी तो समझ में आया कि माँ क्या चीज़ होता है। माँ को कितना कुछ करना पड़ता है बच्चे को पालने के लिए, सारी फीलिंग समझ में आती है। और सारी क्लीनिंग यहाँ हो रही है। पर्दे, खिड़कियाँ, मेरी सासू माँ जो है कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, उसे सब क्लीन चाहिए। दरवाजे से लेके खिड़की वो यहाँ पे नहीं कर पा रही है, तो वो अपने बेटे से हेल्प मांग रही थी थोड़ा सा ठीक करने के लिए। और बच्चे देखिए क्या लाया है, किंडर जॉय का कॉपी।
ये ओरिजिनल किंडर जॉय नहीं है, लेकिन बच्चे को ये सबसे दूर रखना चाहते, लेकिन क्या करूँ, कहाँ से ले आता है पास में दुकान से। और हर्षन फर्स्ट बार झूले में बैठ के पूरा उसको मज़ा ही आ गया। सब लोग मिलकर झूला रहा था। ये झूला इसका भाई का ही रखा हुआ था, जो हर्षन के लिए तैयार कर दिए हैं। हर्षन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था देख के। अब हम लोग मिडिल क्लास में, अब हर बच्चे के लिए बहुत सारा तो नहीं ले सकते हैं ना, फिजूल खर्च क्यों ही करना है ना, आप ही बताएं। अब 21 से चल ही रहा है तो चलने दो। हाँ, तो बहुत इन्जॉय किया, वही पैसों से रख के कुछ और आ जाएगा, बस थोड़ा सा तो यूज़ करना ही है। फिर कुछ दिन के बाद तो फिर उसे बैठना है, तो फिर ये सब यूज़ तो करेगा नहीं। इसीलिए दोनों भाई का तो काम चल गया, बस 2 ही बच्चे तो काफ़ी ही है, और नहीं। भाई बहुत ही मेहनत से उसे झुला रहा था। मैं किचन की तरफ गई तो मैंने देखा इतना ज़ोर से ये उसका बड़ा भाई हिलाने लगा, इसे डुलाने लगा, लगता अब हर्षन गिर जाएगा। मैं दौड़ के आई और फिर झूला से उसे निकाल ली। बच्चे पे विश्वास करके ना छोड़े कहीं। मैं किचन से आते जाते रहती हूँ, उसे देखते रहती हूँ। और मेरी जो लंच बन गया, अब बच्चे को खिलाने जा रही हूँ। दाल चावल, भिंडी का भुजिया और आलू का चटनी। चलिए, बच्चे तो मेरे खाते ही नहीं हैं, लेकिन खिलाते खिलाते अब इतना मुश्किल हो रहा था मुझे। हर्षन भी उठ गया था और कोई रखने वाला नहीं, सब नहा रहे हैं, क्लीनिंग में लगे हुए हैं। मैं भी नहीं कर पा रही उतना काम, हल्का फुल्का खाली खाना बना रही हूँ। सारा देख सकते क्लीन हो गया है, इसीलिए बच्चे तो संभालने ही होंगे ना, सब बिज़ी हैं। तो किचन भी दोनों बाकी है, लगे तो लाइक थोड़ा हेल्प मैं कर देती हूँ।